देखिए, एक बात तो ये है कि जो घटना की जानकारी है, उसके बारे में कहा गया प्रातःकाल लगभग 8 बजे आई है और श्रीमती सवित्रा जी, पत्नी श्री सुजान सिंह, जिनके घर पे ये 6 आरोपी रहते थे, तो जब वो प्रातःकाल वहाँ पर गई तो उन्होंने वहाँ पर खून के धब्बे देखे और गाय के मांस का टुकड़ा देखा और उसके पश्चात ही सब लोगों की इसकी जानकारी मिली और उसके पश्चात ये कि ठीक है कि पुलिस पहुंची और प्रारंभ में पुलिस की कार्रवाई निश्चित रूप से सुस्त थी, लेकिन मैं कहूँगा कि लोकतंत्र में जब लोग आवाज़ उठाते हैं उसका असर होता है और सामाजिक संगठनों के कारण से और माहून गांव के लोगों की एकजुटता के साथ जब सभी ने उसमें ज़बरदस्त तरीके से बात की तो उसके पश्चात ये कि पुलिस ने भी अपना काम तेज़ गति से करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से यानी मुझे लगता है जो जल्द होना चाहिए था उसमें देरी की है, लेकिन उसके पश्चात ये है कि अब एफआईआर लॉन्च हुई है, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से अब ये है कि अब हम यही कहेंगे कि आगे अब और कोई कमी किसी प्रकार की ना रहे और इसीलिए अब कुल्लू के देव समाज के लोग अभी मिले थे, उन्होंने अपनी मीटिंग की है और उन्होंने ये कहा है कि हम 3 तारीख को प्रातःकाल 11 बजे कुल्लू शहर के सरबरी में नेहरू पार्क में एकत्रित होंगे और फिर इस समस्या के दुख स्वरूप हम एक रोष प्रदर्शन करेंगे जो शांतिपूर्ण तरीके से और हमारी कानूनी दायरे में रह करके होगा और इसके माध्यम से हम समाज का जागरण करेंगे ताकि आने वाले समय में समाज भी जागे और कानून भी जागे और जिसके कारण से इस प्रकार की घटनाएं फिर ना हो। देखिए, परसों रात्रि को गरसा घाटी के माहौल गांव में गौ हत्या का मामला आया है और जिसमें एक गाय की बछड़ी को मारा गया, काटा गया, उसको हलाल किया गया और कल प्रातःकाल इसकी ग्राम वासियों को और जिस घर में वो लोग रहते थे उनको जब सूचना प्राप्त हुई तो उसके पश्चात पुलिस और स्थानीय लोगों को पता चला और सभी ने धरना प्रदर्शन भी किया और अब यह है कि उन लोगों को पकड़ा गया है और उन लोगों पर एफआईआर लॉन्च की गई है। तो अभी हमने एसपी साहब से मिलकर के ये कहा है कि भाई जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो ठीक है, लेकिन उसे आगे बढ़ कर के हमारे बंजार के विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी ने कहा कि उन धाराओं के अतिरिक्त उसमें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 299 और 325 धारा भी लगाई जाए तो केस और मजबूत होगा ताकि उन लोगों को निश्चित रूप से पनिशमेंट मिले और इस हेतु हम मिले और उसके साथ ही कि आज हम महामहिम राज्यपाल जी को भी अभी एक ज्ञापन भेज रहे हैं और जिसके माध्यम से उनसे भी हमने निवेदन किया है कि इस सब की जो जांच है इसमें किसी प्रकार की कोताही किसी जगह पर ना हो ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि सबके सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, लेकिन इन सब पर हमारी कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है और इसे जितने इस प्रकार के लोग आते हैं उन सब का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना, कौन कहाँ से आ रहा, कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसी सारी बातों की जानकारी हर पुलिस स्टेशन में, हर ग्राम पंचायत के पास रिकॉर्ड होना चाहिए और यदि किसी का नहीं है तो उनके ऊपर तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए ताकि ऐसे गलत और आपराधिक किस्म के लोग ना आए। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि सभी के सब के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति के लोग आते हैं तो वो हमको चिन्हित करने चाहिए।